नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आज निर्माण निधि के रूप में श्रीमती लीवती टोंगिया, स्वर्गीय श्री जमुनादास जी टोंगिया आगरा से, श्री कमल किशोर जी, श्रीमती अमिता जी जैन जयपुर से, हर्षद बाहुबली राजन घेवारे लातूर से, श्री रविंद्र राजा भाऊ घेवारे कथाले से, इन्होंने अपने आप को गुणातन से निर्माण निधि के रूप में जोड़ करके जीवन धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही निर्माण मित्र के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है श्रीमती बीना जैन, अंशुल अनर्घ श्रेया असिति जैन जयपुर से। यदि उपस्थित हो तो गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए उपस्थित हो श्रीमान रवि जी मोठिया, श्रीमान अरुण जी गंगवाल, कवि हृदय रांची। आइए इनका सम्मान करने के लिए श्रीमती बीना जी, अंशुल जी, अनर्घ जी, श्रेया जी, असिति जी जयपुर से। सीखता करें, आपकी तालियां लगातार बजती रहें। सीखता से आइए और उपस्थित हैं, हम उनका सम्मान करें तालियां बजा करके। हमारे बीच में आज डॉक्टर नितिन शाह ने, ऋतिका शाह, प्रेयस शाह, श्वेता शाह, किमिया शाह पुणे, जो गुणातन के ट्रस्टी भी हैं, इन्होंने निर्माण मित्र के रूप में अपने आप को पुनः जोड़ करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान रवि जी मोठिया साहब, श्रीमान अरुण जी गंगवाल रांची आए और सम्मान करके गुणातन गौरव को संवर्धित करें। आइए यहाँ पे कर रहे हैं श्रीमान रवि जी मोठिया, जो निरंतर हमारे यहाँ होने वाले झारी आदि जो बनती है चांदी की, और बहुत से विमान आदि काम निरंतर करते हुए अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। रवि जी मोठिया रतलाम से हमारे बीच में आज सूत्रधार के रूप में जिन्होंने अपने आप को संबद्ध किया गुणातन से, श्री पीके जैन साहब, प्रदीप, श्रीमती मंजू जैन, अंकिता जैन, निकिता सुमित, अव्यान जैन ठाणे से। सम्मान करने के लिए श्रीमान कमल जी पटौदी, निर्माण मंत्री सुनील जी CFO गुणायतन शिक्षा से आए और इनका सम्मान करके गुणायतन गौरव को संवर्धित करेंगे। हमारे श्रीमान कमल जी पटौदी साहब, श्रीमान सुनील जी CFO साहब गुणायतन शिक्षा के साथ जाइए पीछे। श्रीमान अनिल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, श्रीमान सुभाष जैन CEO गुणायतन, इनका सम्मान करेंगे। कडलूर से श्रीमान कमल सिंह जी जैन परिवार का सम्मान करने के लिए आपकी तालियां लगातार बजती, शांत नहीं बैठे, तालियां बजाते रहें। सम्मान आपका तालियों के माध्यम से लगातार होते रहना चाहिए। कमल सिंह जी जैन परिवार कडलूर तमिलनाडु, इनका सम्मान कर रहे हैं गुणायतन के CEO श्रीमान सुभाष जी जैन, और सम्मान कर रहे हैं श्रीमान अनिल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन। अपनी उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं गुरुदेव चरणों की अभिवंदनार्थ श्रीमान सुवर्ण शिक्षक गुणायतन के श्रीमान नरेश जी, बीना जी, अंशुल जी, श्रेया जी, अनर्घ असिति जी के साथ जयंती परिवार अलवर। ऐसा तालियां बजाएं, सम्मान करें इनका। ऐसा परिवार जो गुरुदेव से आज नहीं बहुत वर्षों पहले जुड़ करके अपने जीवन को स्वर्णिम बना चुके हैं, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। गुरुदेव चरणों की वंदनार्थ यहाँ पहुंचे प्रदर्शन, आइए अभिनंदन कीजिए और इनका सम्मान करने के लिए मोमेंटो के माध्यम जिन्होंने अपने आप को गुणायतन संबद्ध किया है श्रमण संरक्षक के रूप में, वे हैं रांची से श्रीमान विमल जी, सरिता जी सोगानी परिवार। ऐसा अद्भुत कार्य किया है, आज ही नहीं वर्षों वर्षों तक याद किया जाएगा। श्रमण संरक्षक के रूप में जुड़ करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, स्वर्णिम बना रहे हैं जीवन के पलों को। सोगानी परिवार में आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए मैं सम्मान आमंत्रित कर रहा हूं अलवर से श्रमण संरक्षक गुणायतन के श्रीमान नरेश जी जैन, बीना जी जैन को। श्रोमणी का सम्मान 2 श्रोमणी कर रहे हैं। एक श्रोमणी जो रांची से बने हुए हैं श्रीमान विमल जी सोगानी परिवार, इनका सम्मान करने के लिए बांदा से श्रीमान पुष्पेंद्र जी, सविता जी, श्रीमान नरेश जी एवं बीना जी अपने परिवार के साथ सम्मान कर रहे हैं। तालियां लगातार बजती रहे आपकी बजती हैं बंधुओं। ये ऐसे क्षण हैं। और सहयोग करने के लिए कवि हृदय श्रीमान अरुण जी गंगवाल, सीमा जी गंगवाल ये भी आए और सोगानी परिवार का सम्मान करके रांची के गौरव को बढ़ाने का प्रयत्न करें। रांची से ही हमारे बीच में आज मुनेश जी, अमित जी जैन अग्रवाल, यह परिवार उपस्थित है जो गुरु चरणों का चंचरिक परिवार है। मैं आए गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए आइए श्रीमान मुनेश जी अग्रवाल,
अमित जी अग्रवाल, रुचिता जी अग्रवाल, रांची ट्रस्टी गुणायतन, इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। गुणायतन के CFO श्रीमान सुनील कुमार जी जैन और डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन वास्तुविद, डॉक्टर प्रद्युम्न जैन दिल्ली में आए और इस परिवार का सम्मान करके गुणायतन के गौरव को महिमा मंडित करेंगे। गुणायतन के वास्तुविद श्रीमान प्रद्युम्न जी जैन, डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन दिल्ली, श्रीमान सुनील जैन CFO गुणायतन, आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। और बंधुओं, मैं आप सबको इन चरणों में ले चलता हूं जिनके माध्यम से आप हम सब अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके जीवन को नई दिशा, नई राह दे पाएंगे। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान नरेश चंद जी जैन, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन के वे आए प्रथम प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए। श्रीमती बीना जी के साथ अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। वहां जाइए आप, ये अपना ये बना हुआ है, बहुत अच्छा। आज संस्थापक सदस्य के रूप में श्रीमती मिथिलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय अभय कुमार जी जैन, श्री रवि कुमार जी, श्रीमती अलिका जी जैन, श्री मनोज कुमार जी, श्रीमती पूजा जी जैन, सिद्धांत, आयुष, श्रुति जैन, अदिति जैन, इशिका जैन हरिद्वार से गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में आज ही जुड़े हैं। पूरा परिवार गुरुदेव और इनकी धर्मपत्नी ने एक सोने की अंगूठी प्रदान करके गुणायतन के स्वर्ण कारण में अपनी सहभागिता दर्ज की है। बहुत बहुत साधुवाद ऐसे परिवार। एक प्रश्न के बाद मैं आपको बुलाऊंगा। पहला प्रश्न करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान नरेश जी बीना जी जैन, अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। भगवान आदिनाथ से लेके महावीर भगवान तक समस्त तीर्थंकरों की माता गर्भ से पूर्व 16 स्वप्न देखती हैं। वो स्वयं में अपने आप में बहुत विदुषी होती हैं और सारे शास्त्रों का अध्ययन पूर्व में किया हुआ होता है, फिर भी वो अपने पतियों से सुबह स्वप्न फल जानना चाहती हैं, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। तीर्थंकरों की माँ जन्म से पूर्व 16 सपना देखती है और सपनों का फल समझने की क्षमता उनके पास होती है, फिर भी वो खुद न करके अपने पति से ही समाधान क्यों पाती? मैं एक बात बताऊं, जब कोई अच्छी बात होती है तो उसकी बात, उसकी पुष्टि किसी बड़े से कराने में ज़्यादा संतुष्टि होती है। खुद से अर्थ लगाएंगे तो केवल हम ही को पता लगेगा, लेकिन पति तक बात पहुंचाएंगे तो पूरे राज्य को पता लगेगा और आनंद आएगा। समझिए, एक पक्ष तो ये है और दूसरा पक्ष ये महिलाओं का पुरुषों के प्रति उदारतापूर्ण सम्मान का भाव है, जो ये श्रेय तुम्हें फुकट में मिल जाता है। समझ गए? ये उनकी उदारता, एक बार उनकी उदारता के लिए कर्तव्यधनी हो जाना चाहिए। तुम हकदार नहीं हो फिर भी तुम्हें ये मिलता है। समझ गए? शायद इसलिए भी ऐसा होता। नमस्ते गुरुदेव। हाँ। और मैं आमंत्रित करूं श्रीमान महावीर प्रसाद जी, अध्यक्ष दिगंबर समाज अलवर को, जो स्वर्ण मंदिर के अध्यक्ष हैं। उसके पूर्व हमारे बीच, आइए तैयार रहेंगे। उसके पूर्व हमारे बीच में आज संस्थापक सदस्य के रूप में श्रीमान रवि कुमार जी, धर्मपत्नी विद्येश कुमार जी जैन, श्रीमती मिथिलेश जी, धर्मपत्नी अभय कुमार जी जैन, रवि कुमार जी, श्रीमती अलिका जी, मनोज जी, श्रीमती पूजा जी, सिद्धांत, आयुष, श्रुति, अदिति, इशिका जैन हरिद्वार से वे आए। गुरुदेव चरणों का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए उपस्थित हों श्रीमान NL जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन, और श्रीमान राकेश जैन, संरक्षक गुणायतन इंदौर, शिक्षक साथ आए और सम्मान करके आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। हरिद्वार से आकर के गुणायतन से जुड़ रहे हैं और अपने आप को धन्य कर रहे हैं। आइए तैयार रहेंगे श्रीमान महावीर जी जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज अलवर, जो स्वर्ण मंदिर अलवर के अध्यक्ष हैं। और तैयार रहेंगे रवि जी मोठिया, अपना प्रश्न, अभी रवि कुमार जी हरिद्वार से अपना प्रश्न प्रस्तुत करने के गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, दूसरों की गलतियां तो लोगों में सहज नजर आती हैं, किंतु स्वयं की गलती दूसरों के बताए जाने पर भी नजर क्यों नहीं आती? ऐसा क्यों, ये हम देखते हैं। कृपया इसका समाधान। दूसरों की गलतियां हमें सहज नजर आती है, पर खुद की गलतियों को
दूसरों के द्वारा दर्शाए जाने पर भी समझ में क्यों नहीं आती? ऐसा क्यों? ये मनुष्य की सहज प्रवृत्ति। उसे मिठाई अच्छी लगती है, मिर्ची नहीं। समझ गए? गलती मिर्ची जैसी लगती है। दूसरे को मिर्ची लगाने में आनंद आता है, मिर्ची खाने में कम। समझ गए? ये एक सहज प्रवृत्ति है, लेकिन ये सब ओछे व्यक्ति की पहचान है। महान व्यक्ति वे होते हैं जो दूसरों की अच्छाई देखते हैं और खुद की कमियों को देखते हैं, और यदि उसकी कोई आलोचना करता है तो उसे वो आभार समझते हैं कि इसने मेरे लिए एक सही रास्ता बताया, उसके प्रति भी वो उसका सत्कार करते हैं। हमारी दृष्टि ऐसी ही होनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, उपस्थित हो श्रीमान रवि कुमार जी, श्रीमती अलिका जी, जो आज हरिद्वार से ट्रस्टी ग्रुप संबद्ध हुए गुणायतन से उपस्थित प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। श्रीमान मुकेश कुमार जी जैन अलवर से। गुरुवर के चरणों में त्रैवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा शंका ये है कि मैं पिछले हफ्ते 22, 23, 24 कुंडलपुर था, और वहाँ भी मानस बना के गया था कि पंडाल में कुछ ना कुछ हमारे हाथ से दान निकल जाए, कोई बोली मिल जाए, और ऐसा हो नहीं पाया। महाराज जी, कोशिश बहुत की हमने, हो नहीं पाया। और यहाँ ऐसा कौन सा मेरा पुण्य था कि महाराज श्री के चरण छूते ही और हमें ये पुण्य प्राप्त हो गया। महाराज श्री समाधान करें इसका। इसका श्रेय तुम्हारी धर्मपत्नी को जाता है। उसने अंगूठी दिया, तुमने अंगूठा लगाया, काम हो गया। यही तो खेल है ना? ये अच्छे भाव, देखिए, यही एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है। हमें जैसे जैसे संपन्नता हो वैसे वैसे उदारता का भाव भी जगाना चाहिए। अपने धन का, संसाधन का, शरीर का, शक्ति का यथासंभव सदुपयोग करना चाहिए। बहुत 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 नमोस्तु। मुकेश कुमार जी उपस्थित हों। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज जी, भगवान सुभाषनाथ, भगवान का उपसर्ग हुआ था, उसके बारे में जानकारी है। देखिए, ऐसा तो कहते हैं भगवान सुभाषनाथ पर उपसर्ग हुआ था, पर कैसा हुआ था इसका डिटेल नहीं मिलता। वो उपदेश नष्ट हो गया तो मैं कैसे बोलूँ? समझ गया? आज हमारे बीच में गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करने पहुंचे हैं रांची से श्रीमान राजेंद्र सिंह जी। आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, और इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं रांची से ही गुणाधर की ट्रस्टी श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी एवं श्रीमान अरुण जी गंगवाल अपनी सीमा जी के साथ उपस्थित हों। सम्मान करेंगे राजेंद्र सिंह जी का। आइए, और सम्मान करेंगे बिमल जी, सरिता जी सोगानी, इनका सम्मान करके गुणाधर के गौरव को संवर्धित करेंगे। शिक्षा से आइए, वे भी आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, उनका सम्मान करेंगे श्रीमान बिमल जी, सरिता जी सोगानी, स्वयं शिक्षक गुणायतन रांची। श्रीमान पंकज जी सोनी, ब्लू फाउंडेशन, झारखंड के सबसे बड़े एनजीओ के ऑनर, इनका सम्मान करने के लिए बिमल जी, सरिता जी सोगानी रांची से आए, और आपकी तालियां लगातार बजें। ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं जो गुरुदेव की चरणों की अभिवंदनार्थ उपस्थित हुए हैं, आशीष प्राप्त कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। श्रीमान पंकज जी सोनी साहब, ब्लू फाउंडेशन के और प्रश्न करेंगे। श्रीमान अजय जी जैन, गंगवाल रांची, ये भी हमारे बीच में विराजमान है। इनका सम्मान करने के लिए बिमल जी, सरिता जी सोगानी रांची, स्वयं शिक्षक गुणायतन, नेहा जी गंगवाल, स्नेहा जी गंगवाल, वे सम्मान करने के उपस्थित हों। सीखता कीजिए, और अपना राजेंद्र जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजेंद्र जी आप प्रश्न प्रस्तुत सकते हैं। श्रीमान राजेंद्र सिंह जी अपना प्रश्न, हाँ, वहां जाके प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। इनके प्रश्न के माध्यम से हम अपने जीवन को एक गति दे पाएंगे। अरुण जी, श्रीमान राजेंद्र सिंह जी प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं। जी बोलिए। हेलो। तैयार रहेंगी श्रीमती मानसी जी जैन, देहरादून, अपने परिवार के साथ। मानसी जैन, देहरादून, अपने परिवार से तैयार रहेंगी, मंच में जाए। नमस्कार भाइयों और बहनों। आप लोग हैरान होंगे कि मैं एक सिख यहाँ क्यों आया हूँ, लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि हमारा सारा का सारा सिख समाज जैन धर्म का ऋणी है। ये कर्ज जो कई सालों से चल रहा है हमारे ऊपर, ये कई जन्म में भी उतरेगा नहीं।
कईयों को इनकी कहानी नहीं पता होगी, ये इतिहास है, कहानी नहीं इतिहास है, जो संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ कि हम क्यों आपके ऋणी हैं, ऋणी रहेंगे और ऋणी हमेशा रहेंगे। जब हमारे 10वें गुरु मुगलों के साथ लड़ रहे थे और वो कहीं और छुप के युद्ध की तैयारी करते थे, तो टोडरमल जैन जो आपके समाज के हैं, इनको जब पता चला कि मुगल शासक औरंगजेब ने बहुत बेरहमी से 2 बच्चों का जेबा कर दिया और उनको जिंदा चुनवा दिया दीवारों पर और तड़पता हुआ छोड़ दिया, तो मुगल शासक के डर से किसी ने उनका दाह कर्म करने के लिए आगे कोई कदम नहीं उठाया। टोडरमल जी जो उस टाइम के बहुत बड़े राजा थे, उनके महल थे, कई थे, वो आगे आए तो इन्होंने, मुगल शासकों ने एक बहुत ही गंदी रणनीति चलाई कि तेरे को जितनी ज़मीन चाहिए वो सोने के सिक्के से बिछा दे, वो ज़मीन तेरी हो जाएगी। टोडरमल ने अपने 2-3 महल बेच के वो धनराशि, आज आप गूगल करोगे तो शायद इतनी बड़ी धनराशि किसी भी छोटे टुकड़े के लिए किसी ने नहीं दी है। वो सबसे कीमती ज़मीन है, सबसे कीमती ज़मीन है। और जब टोडरमल जी ने वो मोहरें बिछानी शुरू की तो इनके मन में लालच आ गया। वजीर खान ने कहा कि ये मोहरें खड़ी करके लगाओ। उन्होंने एक महल और बेचा और खजाना पूरा खाली कर दिया, और इस तरीके उन्होंने बहुत छोटी सी ज़मीन जिसमें 2 बच्चों का दाह संस्कार हुआ। जब ये बात हमारे गुरुजी को पता चली तो उन्होंने टोडरमल जी को बुलाया और बोला कि हम तो आपका एहसान उतार नहीं पाएंगे ज़िंदगी भर, एज अ गुरु मैं आपको क्या दूं। तो टोडर जी ने एक अजीब ही कहानी रखी कि गुरुजी मैं चाहता हूं कि आगे मेरा वंश खत्म हो जाए, मेरे आगे कोई उत्तराधिकारी ना हो, मेरा वंश आगे ना चले, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई बच्चा कहे कि मेरे पिताजी ने या मेरे दादाजी ने ये ज़मीन परचेज की थी। आज जब मैं घर से चला हूं तो मेरे को कहा गया कि मधुबन चलना है। मधुबन रांची से एक रेस्टोरेंट है, और मैंने सोचा चलो आज मेरे मित्र हैं पंकज जी, उनके आगे मित्र हैं अजय जैन जी, तो मधुबन में खाना खाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि ईश्वर खुद मुझे बुला रहा है। आज महाराज के इस तरह से दर्शन होंगे। हम 165 किलोमीटर दूर हैं, कई बार यहाँ से गुजरे हैं, धनबाद में काम चलता था, लेकिन सौभाग्य नहीं हुआ। इनके दर्शन हुए महाराज जी के, और इन्होंने हमें अपने रूम में बुलाया। इससे बड़ी और कृपा आज के दिन मुझे क्या हो सकती है। मैं सबका शुक्रगुजार हूं। आप लोगों ने मुझे सम्मानित किया जिसके लायक हम नहीं हैं, लेकिन ये जो इतिहास जुड़ा हुआ है आप लोगों के साथ, ये ना तो कोई मिटा सकेगा ना ये मिटेगा। धन्यवाद। एक बार मैं महाराज जी को फिर नमन करता हूं, बहुत जिन्होंने दर्शन दिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत सुंदर बात आज राजेंद्र सिंह जी ने आप सबके मध्य प्रकट की। ये भारत के इतिहास का एक उजला पृष्ठ है, इसे बहुत कम लोग जानते हैं, पर हर सिख भाई इस बात को हृदय से जानता है। और मैं इस आधार पे ये कहूँगा कि जैन धर्म के आदर्शों को समझने की कोशिश करें, जैनियों की उदारता को पहचानने का प्रयास किया जाए। जैन समाज जितनी संपन्न समाज है उससे कहीं ज़्यादा उदार है, और जैनों ने राष्ट्र और राष्ट्रीयता को सर्वोपरि स्थान दिया है। टोडरमल जी ने जो ये कार्य किया ये स्तुत्य कार्य है, और ये धर्म के लिए नहीं, अपनी संस्कृति के लिए किया, अपने राष्ट्र के लिए किया। और ऐसे एक टोडरमल ही नहीं हुए, हमारे यहाँ भामा शाह भी हुए, हमारे यहाँ जगलू शाह भी हुए,
जब मेवाड़ पे संकट आया तो भामा शाह ने ऐसे ही अपना खजाना लुटाया। गुजरात पे संकट आया तो जगड़ू शाह ने अपना खजाना लुटाया। और जब पंजाब में संकट आया तो टोडरमल आगे आया। इस धरती पर जब जब संकट आया है तो कोई ना कोई जैन आगे बढ़कर उसमें अपना हाथ बढ़ाया है और उसे दूर किया है। ये जैनों का आदर्श है। काश लोगों को इसकी जानकारी हो। बहुत कम जैनों को इसकी जानकारी है और सिख बंधुओं में भी नई पीढ़ी को इसका कम ज्ञान है, क्योंकि ये सब चीज़ें पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ाई जाती। हमारे देश का इतिहास बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। पर हमें चाहिए, आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये भाव एक सिख भाई के मुख से निकला और ये जब मेरे कमरे में आए बहुत गदगद थे, बहुत गदगद थे। तो ये भाव तो सबके हृदय में रहना चाहिए और हमें अपने संस्कृति के गौरव को इसी तरह बढ़ाने में कटिबद्ध होना चाहिए। हाँ, श्रीमान वैभव जी मानसी जी जैन सुनील जी जैन CFO के पुत्र हैं। ये प्रश्न भी करें, उसके पूर्व में इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। गणतंत्र श्रमण संरक्षक श्रीमान नरेश जी बीना जी को आए और इस परिवार का सम्मान करके इनके अंदर के उत्साह को दुगुणित करें। आइए श्रीमान नरेश जी बीना जी वहीं जाइए, सम्मान करेंगे। आप प्रश्न कीजिए और तैयार रहेंगे श्रीमान पंकज जी सोनी, ब्लू फाउंडेशन के अध्यक्ष, जो झारखंड के सबसे बड़े NGO के अध्यक्ष हैं। अपनी धर्मपत्नी है, अकेले हैं। अपना प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहेंगे श्रीमान पंकज जी सोनी रांची। तालियां बजती रहें। आप प्रश्न कीजिएगा। बोलिए। दोनों महाराजों के चरणों में हमारा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं एक NGO टीच फॉर इंडिया में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ, जो भारत में गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। भारत में अच्छे शिक्षकों की काफ़ी कमी है और हर युवा का सपना केवल उच्च शिक्षा पाकर अच्छी नौकरी करने का होता है। जैन युवाओं को शिक्षा के इस क्षेत्र में आगे आने के लिए हम कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, जैन लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैन लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आगे हैं और देश में जैन समाज एक प्रबुद्ध और शिक्षित समाज के रूप में प्रतिष्ठापित है। पर मैं ये कहूँगा, आपके बात को थोड़ा संशोधित करते हुए कहना चाहूँगा कि जैन लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं तो संस्कार युक्त शिक्षा के क्षेत्र में आगे आए, जिससे हम अपनी सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना कर सकें। आज की शिक्षा प्रणाली में बौद्धिक विकास तो बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। इससे संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो पाता, क्योंकि परिपूर्ण शिक्षा से ही संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आज की ये शिक्षा की प्रणाली अपूर्ण है, इसे हम परिपूर्ण बनाएं और अर्थकरी विद्या के साथ साथ मूल्यपरक शिक्षा को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो बहुत अच्छा काम होगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप NGO के माध्यम से शिक्षा जगत में अच्छा कार्य कर रही हैं। उनके साथ साथ संस्कारों पर भी विशेष बल दिया जाए, जिससे हम अपनी संस्कृति का सुधार कर सकें। उपस्थित हों श्रीमान पंकज सोनी, ब्लू फाउंडेशन के अध्यक्ष, NGO झारखंड सबसे बड़े झारखंड के अध्यक्ष। और तैयार हैं श्रीमान सुप्रसिद्ध कवि दिगंबर जैन समाज के डॉक्टर अंशुल जी जैन, अपने पापा एडवोकेट श्री अशोक कुमार जी सुषमा जी के साथ ललितपुर से, इंदौर से। शिखर जी के इस पावन धरती पे मुनि श्री के सानिध्य में, उनके चरणों में मेरे को आज आशीर्वाद प्राप्त हुआ और मैं बहुत खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ। जहाँ तक प्रश्न की बात है, शंका की बात है, यहाँ उपस्थित होके ही मन में जितनी भी शंकाएं थी, प्रश्न थे, वो स्वतः उनके उत्तर मेरे को मिल गए और मैं अभिभूत हूँ। मुनिश्री के चरणों में
बैठने का मौका मिला। यहाँ के कुछ समस्याओं पे भी चर्चा हुई। मैं अपने पूरे रिसोर्सेज के साथ में, मैं पूरे अपने टीम के साथ में जो भी समस्याएं हैं उसको जल्दी से जल्दी समाधान करने के लिए कोशिश करूंगा और मैं एकदम तन मन धन से उसके लिए लग जाऊंगा। मुनिश्री, हमारी संस्था मिशन ब्लू फाउंडेशन पिछले 7 वर्षों से झारखंड में जल को लेकर के और यहाँ के आदिवासियों के रोजगार से, उनके पारंपरिक संस्कृति, उनके खान पान को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। पूरे राज्य में हम लगातार भ्रमण करते हैं। यहाँ भी आसपास बहुत बार आना हुआ, लेकिन ये सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ। मैं मेरे मित्र जो मुझे यहाँ लेके आए हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज यहाँ आकर मैं पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से आपका एक सेवक हो गया हूँ। हमेशा तन मन धन से आपके सेवा में लीन रहूँगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर। चलिए उपस्थित हों डॉक्टर अंशुल जी अपने मम्मी पापा के साथ इंदौर से, ललितपुर से। तैयार रहेंगे जीटीएस जैन पांड्या, मीरा रोड, मुंबई से। प्रश्न के उत्तर तैयार रहें। जीतेश जी पांड्या। नमोस्तु गुरुदेव, आपके पावन चरणों में नमोस्तु करता हूँ। महाराज जी, पिछले कई वर्षों से आपके सानिध्य में रहकर मैं कविता के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछता रहा हूँ और मुझे आपके उत्तर और समाधान से जो आत्मसंतुष्टि मिलती है वो मुझे अभिभूत करती है। मेरा आज पुनः काव्य शंका आपके समक्ष प्रस्तुत है। हाथी के पांवों से दबकर मैं ढक इंद्र महान हुआ, श्रेणिक पहुँचे नरक लोक में अंजन का सम्मान हुआ। ज्ञानी था रावण पर जग में चूर चूर अभिमान हुआ। मर्यादा से राम रहे तो उनको केवल ज्ञान हुआ। ये सारे दृष्टांत भावना को प्रधान बतलाते हैं और ज्ञान के सारे रूपक यहाँ मौन हो जाते हैं। तो फिर जग में बड़ी भावना या फिर ज्ञान बड़ा है? तो फिर जग में बड़ी भावना या फिर ज्ञान बड़ा है? समाधान पाने को गुरुवर मेरा प्रश्न खड़ा है। समाधान पाने को गुरुवर मेरा प्रश्न खड़ा है। या ज्ञान बड़ा या भावना बड़ा, किसे बड़ा कहें? मैं तो कहूँगा जिसने अपने भाव सुधारे उसका ही भाव सुधरा है। जिसने अपने भाव सुधारे उसका ही भाव सुधरा है। भाव आधारित ज्ञान से ही सबका जीवन निखरा है। समझ? नमस्ते। नमस्ते एडवोकेट साहब पूछिए जल्दी। पापा जी चलो मैं एक मिनट, थोड़ा इस प्रश्न को बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ अतिरिक्त विश्लेषण की अपेक्षा है। ये तो मैंने थोड़ी सी उसकी कविता के स्टाइल में बात कह दी, क्योंकि उसको भी मज़ा तभी आता है। देखिए, ज्ञान और भावना दो अलग अलग चीज़ है। आज के समय में एक बहस का विषय है। दूसरे शब्दों में कहें, बुद्धि और भाव किसे प्रमुखता दें? मेरी राय में मनुष्य के जीवन में भावना और बुद्धि दोनों का संपुट होना चाहिए। कोरा शुष्क बुद्धिवाद मनुष्य को संवेदनहीन बना देता है और कोरी भावुकता मनुष्य को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। वो बहुत जल्दी द्रवीभूत हो जाता है। तो मनुष्य को
कहीं बुद्धि और कहीं भावना, दोनों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, ये सब बातें प्रवृत्ति की अवस्था में, जब हम प्रवृत्ति में जिए, बुद्धि से अनुबंधित भावनाओं के साथ आगे बढ़े। भावविहीन जीवन नीरस है, लेकिन बुद्धि विहीन जीवन निष्प्राण। दोनों हमारे जीवन में होना चाहिए, दोनों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जब हम निर्वृत्ति में जाते हैं तो भाव से ऊपर उठना है। वहाँ शुभ अशुभ सब भावों से ऊपर उठो, वहाँ शुद्ध ज्ञान में लीन होने की बात है। जब हम शुद्ध ज्ञान में लीन हो जाते हैं, सब समाधान मिल जाता है। तो प्रारंभिक भूमिका में भावना से बंधी हुई बुद्धि हो या बुद्धि से नियंत्रित भाव, उत्तर भूमिका में हमें उससे ऊपर उठना होगा। क्योंकि जब तक हम भाव में हैं तब तक ध्यान में नहीं है। भाव में बहाव है और ध्यान में ठहराव है। भाव में बहाव है, ध्यान में ठहराव है, और ध्यान में ठहराव तभी होगा जब ज्ञान में लगाव है, ज्ञान से जुड़ाव है। तो ज्ञान उच्च भूमिका में है, ज्ञान से ही ध्यान है और ध्यान में ही कल्याण। उपस्थित हों श्रीमान अशोक कुमार जी, सुषमा जी, एडवोकेट ललितपुर, और तैयार रहेंगे मुंबई से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आज पूरा संसार विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा है। दो देशों में आज भी युद्ध चल रहा है। हम जैन होने के नाते ऐसा क्या पुरुषार्थ करें गुरुवर कि विश्व की शांति हेतु, विश्व में शांति स्थापित हो, ऐसा मार्ग हम लोगों को बताएं गुरुदेव। देखिए, जैन धर्म में तो सदैव विश्व की शांति की कामना की जाती है, और ये कहा जाता है हम हर पल जगत के शांति की कामना करें। आपको पता है, रोज़ आप पूजन करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से तो कुछ नहीं चाहते, पर अंत में सारे विश्व की शांति चाहते हैं कि नहीं चाहते। हो वे सारी प्रजा को सुख ही तो हो भल धर्मधारी नरेशा। सारे जग में शांति हो, मेरे घर में नहीं। वर्तमान में अशांति का वातावरण है, तो इस दौर में हमें शांति की भावना और बढ़ानी है, और विशेष भावना भाव शांति की जाप करो, शांति की प्रार्थना करो, शांति की कामना करो, ताकि उनके बुद्धि ठीक हो जाए और ये रक्त पात हो रहा है, खूनी खेल चल रहा है, वो शांत हो सके। नमोस्तु। आइए श्रीमान जितेश जैन पांड्या मुंबई से, और तैयार रहेंगे श्रीमान चंद्र प्रकाश जैन, एजीएम सहायक महाप्रबंधक इंडियन बैंक कोलकाता, अपनी बेटी नम्रता के साथ। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मैं जितेश जैन मुंबई से। मेरा एक शब्द का समाधान चाहिए। बोलो। सहनशीलता क्या होती है परिवार में और व्यापार में? कब तक, कहाँ तक और क्यों? नमस्ते। सहनशीलता क्या होती है परिवार और व्यापार में, कब तक और क्यों? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, कितने सालों से धरती पे हूँ? 55 साल हो गए। धरती पर तुमने कितनी बार पदाघात किए? काफ़ी बार। धरती ने कोई प्रतिकार किया? और ये पदाघात तुमसे ही नहीं, तुम्हारी कई पीढ़ियों से धरती सह रही कि नहीं सह रही? कितना इतिहास है पता है? धरती अनंत काल से सब कुछ सह रही है ना, सह रही है। इसलिए धरती को वसुंधरा कहा जाता है। जो सहता है वही समर्थ बनता है। आपने पूछा सहनशीलता क्या है, तो मैं कहूँगा धरती जैसी धृति का नाम ही सहनशीलता है। समझ गए? उसकी कोई सीमा नहीं होती, और धरती सहती इसीलिए सबको आधार देती है। हम सहनशीलता को अपनी कमजोरी के रूप में गिनते हैं, ये हमारी भूल है। सच्चे अर्थों में सहनशील होने का मतलब सबको आधार देना है। अपने आप को इतना समर्थ बना दो। लेकिन जो लोग कमजोर होते हैं वो सह नहीं पाते। अगर
थोड़ा सा कुछ होता, मैं क्यों, कब तक सहूं? और ये कौन रोकता है? ये रोकता है तुम्हारे भीतर का अहंकार। जब वो गल जाएगा तो तुम्हारे हृदय में सब चीजें सहने की भावना अपने आप आएगी। सहने का अभ्यास कीजिए, चाहे घर परिवार हो। अब व्यापार की बात थोड़ी देर बात करूंगा, लेकिन घर परिवार में सहो, हर व्यवहार में सहो, प्रतिक्रियाओं से बचो, चीजों को पचाने की क्षमता अपने भीतर विकसित करो। हम तो एक बात जानते हैं, शंकर वही बनता है जो विष पीने में समर्थ होता है। विष पियोगे तभी शंकर बन पाओगे। अपने भीतर वो सामर्थ्य विकसित कीजिए। हमारे गुरुदेव का बहुत गहरा संदेश है हाइकू में, कहो न सहो, कहो न सहो, सही परीक्षा यही आपे में रहो। कहो न सहो, सही परीक्षा यही आपे में रहो। समझ गए? तो घर परिवार के लिए मैं सबको एक मंत्र देता हूं, जितना सहन करोगे उतना समर्थ बनोगे। अब व्यापार की बात है। लेन देन भावना से मत करो, लेन देन व्यापार बुद्धि से करो। घर परिवार में अपना व्यवहार भावना से करो, वहाँ अच्छा और बुरा देखो, और व्यापार लाभ और हानि देखकर करो। व्यापार में कहाँ सहें? अगर ग्राहक कुछ उल्टा सीधा बोल दे, चुपचाप सह लो। काम ऐसा करो कि सीधे लेना देना का चक्कर ही न रहे, कैश लो तो सहने का काम ही नहीं। और अगर तुमने किसी चक्कर में फंसकर किसी को कुछ दे दिया, वो पचा लिया, तो देखो देने की हैसियत रखता है कि नहीं। रखता है तो थोड़ा बहुत भाव रखो उसे मांगने का, और दिखता है कि ये देने ही लायक नहीं है तो चुपचाप सह लो, क्योंकि मांगने से कोई मतलब तो है नहीं। चुपचाप सह लो, समझ गए? पर ऐसा काम ही मत करो कि ऐसे फंसना पड़े। मैं एक सलाह देता हूं आज के समय में आप लोगों को, उधार का धंधा बंद करो, भिखारी बनना पड़ेगा। आप जब उसको देते तो देते हो, लेकिन बाद में जब आप उससे लेने जाते हो ना, ऐसा लगता है जैसे आपको खैरात दे रहा उल्टा। काम ही बंद करो। और बहुत अच्छे से तेजी से ट्रेंड भी बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को इस तरह की समस्याओं का सामना ही नहीं करना पड़ता है। समझ गए? तो व्यापार के हिसाब से कीजिए, जीवन के अन्य व्यवहारों में यथासंभव सहन कीजिए। आइए श्रीमान चंद्र प्रकाश जी जैन अपनी बेटी नम्रता के साथ कोलकाता से एजीएम इंडियन बैंक और तैयार रहेंगे। अब एक प्रश्न के लिए एक प्रश्न करेंगे। विमल जी, सरिता जी शोगानी, ट्रस्टी आयतन रांची अपने परिवार से तैयार रहेंगे प्रश्न करने के लिए। पूज्य मुनिराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। मुनिवर, मेरी शंका तो नहीं है, पर मन में एक जिज्ञासा जरूर रहती है मेरे मन में कि आज के समय में जब हमें हमारे बच्चों को कहीं भी 1-2 किलोमीटर भी पैदल जाना होता है तो हम लोग गूगल मैप का सहारा लेते हैं। गूगल मैप के सहारे ही लेफ्ट राइट जाते हैं। इवन एड्रेस पता होता तब भी गूगल मैप खोल लेते हैं। जबकि आज के समय में हमारे आचार्य भगवान, जिन्हें हम अनियत विहारी भी कहते हैं, वो जब विहार करते हैं तो हमारे मन में एक जिज्ञासा रहती है, वो किस इंद्रिय शक्ति से उनको रास्तों का अपने आप बोध रहता है, जबकि वर्षों से विहार कर रहे हैं और अपने आप ही रास्ते स्वयं प्रकट होते हैं उनके लिए। कृपया इस जिज्ञासा का उत्तर दूं? जी महाराज। तुम गूगल को खोजते हो, गूगल बनाने वाले को खोजते हो। अरे गूगल किसने बनाया? कौन है गूगल को बनाने वाला? जो तुम्हारे भीतर बैठा वही है ना। उसकी तरफ देखो। जो मनुष्य आत्मक ज्ञान की तरफ दृष्टि रखता है उसे बहिर्ज्ञान की जरूरत कम होती है। ये बात सही है कि गुरुदेव को सब तरफ के रास्ते का पूर्वाभास होता है, और जहाँ से भी ऐसे ऐसे रास्ते पे वो चले जाते हैं जिसका किसी को पता नहीं जी, और वो निकल जाता है। अभी भी जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं किसी को पता नहीं, पर उनको पता है, वो अपने आप हो जाता है। तो हमें हमेशा गूगल को तुम ढूंढो, गूगल का आश्रय लो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, पर गूगल से बड़ा गूगल वाला है, उसका ख्याल रखो। हम उसे ना भूल जाएं।
समझ गए? गूगल से बड़ा गूगल वाला है, इसको देखो। 3 सखियाँ कुआं से पानी भर रही थी। एक अपने नाक में बहुत सुंदर नथना पहने हुई थी, और नथना पहने हुई थी तो उसकी दूसरी सखी ने पूछा, ये नथना किसने दिया? वो गुण गाने लगे, मेरे पति ने ये नथना दिया। ओह, ऐसा नथना तो कहीं नहीं मिला, क्या बढ़िया नाच दिया। मैं आभारी हूँ अपने पति की, मैं दीवानी हूँ अपने पति की जिसने मुझे नाच दिया। तो उसकी तीसरी सहेली ने कहा, बहन, जिसने नाच दिया उसका इतना गुणगान कर रही हो, जिसने नाक दिया उसे क्यों भूल रही हो? नाच दिया उसका गुणगान, और जिसने नाक दिया उसकी उपेक्षा क्यों? समझ गए? नमस्ते। तो हम गूगल के अपेक्षा गूगल वाले को ध्यान में रखे तो शायद ज़्यादा समर्थ होंगे। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, जैसा आपने आज के प्रवचन में बताया कि हमें कुछ चीज़ें जन्म से मिलती हैं, कुछ माता पिता की कृपा से, कुछ संयोग से और कुछ परिश्रम से। तो मुझे लगता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण माता पिता की कृपा है, जिसके लिए हमें उपकारी होना चाहिए। माता पिता हमारे लिए जीवन भर इतने सैक्रिफाइस और इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन जब वो हमें अपने पैरों पे खड़ा कर देते हैं तो अक्सर हमें जॉब के लिए उनसे दूर रहना पड़ता है। तो महर्षि, मेरा प्रश्न यही है कि हम कैसे अपने माता पिता के उपकार चुका सकते हैं, और जॉब में रहते हुए भी उनके लिए हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए? देखो, अगर अतीत पलट कर देखें तो हर माँ बाप ने अपने बच्चों को पाँव पर खड़ा किया। बच्चे माँ बाप को छोड़कर दूर गए, देश देशांतर गए, व्यापार किया, धंधा किया, आगे बढ़े। एक परंपरा है। पहले और अब में अंतर यह है कि पहले एक माँ बाप की 4 संतानें होती थी, 2 बाहर गई, 2 साथ रही, काम हो जाता था। अब तो एक ही है, और माँ बाप को उनसे भी वंचित होना पड़ता है। मैं कहूँ कि जाना बंद कर दो तो शायद ये संभव नहीं है, लेकिन मैं इतना कहता हूँ, तुम दुनिया में किसी कोने में रहो, हृदय माँ बाप के चरणों में रखो। अगर वो है, या तो माँ बाप के चरणों में हृदय रखो, या हृदय में माँ बाप के चरण रख दो, फिर कोई दिक्कत नहीं हो, सारी समस्या हो जाएगी। उपस्थित होंगे गायत्री समूह संरक्षक श्रीमान विमल जी, सहिता जी शोगानी रांची से, और तैयार रहेंगे डॉक्टर नितिन जी शाह पुणे से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पाप पुण्य सुख दुख हमारे कर्मों के अधीन है, या जो होना है सो तय है? देखिए, पाप पुण्य सुख दुख में कर्म का एक महत्वपूर्ण रोल है, पर केवल कर्म ही उसमें कारण नहीं, इसमें बहुत सारे संयोग हैं। ये कहना कि जो होना है वो सब कुछ तय है, ये भी बात एकांत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो होना सुनिश्चित जैसे दिखती है, पर उसमें काफ़ी कुछ बदलाव हो सकता है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? 2 दृष्टियाँ रखना चाहिए। जब कोई काम हम करने लगे और परिणाम अनुकूल ना आए तो सोचे यही होना था, लेकिन जब हम कोई काम करना शुरू करें तो ये मत सोचे कि जो होना होगा वही होगा। इस विश्वास के साथ चले कि जो हम करेंगे वही होगा। नमस्ते महाराज। नमस्ते। आइए डॉक्टर साहब पुणे से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते श्रीकाल, नमस्तु महाराज जी। आपका दर्शन होने के बाद हमें कोई शंका ही नहीं रह गई, कोई सवाल ही नहीं है। फिर भी एक सवाल पूछते हैं, जो अनेकांतवाद है उसकी व्याख्या क्या है? देखिए, अनेकांतवाद की व्याख्या आपने पूछी है, व्याख्या करूँगा तो दूसरे लोग कहेंगे कि इसको बुला के खड़ा कर दिया, सारा समय इन्हीं ने दे दिया। तो मैं नहीं चाहता। बस अनेकांतवाद के लिए अगर मैं कहूँ तो एक वाक्य में कहूँगा कि सबका स्वागत करना, सबको स्वीकार करना, सबका सम्मान करना और सबको पचा लेने की क्षमता का नाम अनेकांतवाद। नमस्ते महाराज, नमस्ते। उपस्थित हो अपने प्रश्न के साथ श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, गुणाधन की ट्रस्टी रांची से। नमस्ते महाराज। पूरे लोग भेजा अपने साथ। महाराज श्री, जब देवों को भूख लगती है तो उनके कंठ से अमृत झड़ जाता है, और उसके बाद वो भूख का काल लगने का बहुत लंबा होता है, तो उस वक्त क्या उनको भाव नहीं आते कि हम त्याग करें, या मतलब ऐसा? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की। हम आम जनों की भांति देवों में भोजन पानी नहीं होता, हम लोगों को तो रोज़ भोजन करना पड़ता है। देव ये अदा करते हैं, हम लोग अन्न आहारी हैं,
देव अमृतहारी, और हर देव के भूख प्यास की अलग अलग सीमा होती है। साधारण रूप से कहें तो जिसकी जितनी आयु होती है उसी अनुपात से उनका भोजन पान होता है। एक बार लेने के बाद एक लंबे अंतराल तक वो भोजन पान से दूर रहते हैं। आपने कहा बीच की अवधि में त्याग, उनके अंदर राग इतना प्रबल होता है कि त्याग का भाव ही नहीं होता। इसीलिए तो मनुष्य देवों से महान माना जाता है। देवों में संयम का लेश नहीं है, समझ गया? वो उनका संयम नहीं है, वहाँ उनकी रिक्वायरमेंट कम है, समझ गए? भूख नहीं लगना, भोजन नहीं करना और उपवास करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है, समझ गए? कोई भोजन नहीं कर रहा है, उसका शरीर चल रहा है, वो उपवास नहीं है। उपवास तब है जब वो प्रतिज्ञा पूर्वक उसका त्याग करे। तो देवों में संयम के लेश का भी अभाव है, वो भोगों में ही मगन होते हैं, राग की प्रबलता होती है। आइए धर्मनगरी रांची से कवि हृदय गुरु भक्त श्रीमान अरुण जी गंगवाल अपने प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए तत्पर हैं। राजेश जी जैन बीना रिफाइनरी बीना सागर से। नमस्ते गुरुवर, पूरे परिवार की तरफ से मैं एक खाली लाइन पहले ये बोलूँगा, जो लोग गुणायतन से नहीं जुड़े हैं, तन से, मन से या धन से, किसी भी तरीक़ा से, वे एक बार कृपया गुणायतन और थीम पार्क जरूर देखें। उसके बाद उनको जो करना है वे डिसीजन खुद लें। बहुत अद्भुत काम हो रहा है, बहुत अद्भुत। महाराज जी प्रश्न मेरा ये है, बहुत छोटा सा, समय बहुत कम दिया मेरे को, नहीं तो थोड़ा प्रश्न लंबा था। हम उनसे तो लड़ लेंगे जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, हम उनसे तो लड़ लेंगे जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा के दर्द देते हैं। हम उनसे तो लड़ लेंगे जो खुले आम दुश्मनी करते हैं, पर उनका क्या करेंगे जो मुस्कुरा कर दर्द देते हैं। मैं कहूँगा जो मुस्कुरा कर दर्द दे उन्हें मुस्कुरा के सह लो, बस यही कहानी है। वो दर्द भी तुम्हारे लिए एक वरदान बन जाएगा, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है कि कोई हमें दर्द न दे, पर हमारे हाथ में ये ज़रूर है कि कोई हमें कितना भी परेशान करे हम परेशान ना, समझ गए? तो परेशान करने वाला परेशान कर रहा है। लोग कहते हैं कि दर्द दिया, मैं कहता हूँ हमने दर्द लिया। किसी ने तुम्हें कोई अपशब्द कहा, उसके अपशब्द कहने से तुम्हें दर्द हुआ? क्यों बोलो? हाँ, एक्सेप्ट करने से ना। किसने रोका तुम्हें एक्सेप्ट करने से? मेरे नहीं। तो फिर तो मैं कहता हूं जो तुम्हें मुस्कुरा कर दर्द दे तुम मुस्कुरा कर सह लो, अपने आप उसका दर्द खत्म होगा। उसे लेते क्यों, स्वीकारते क्यों? दर्द देने वालों से नहीं बचा जा सकता, दर्द न लेने की कला अपने भीतर शिक्षित करो, या उससे आप प्रभावित रहने की कला विकसित करो, तभी जीवन में कुछ अच्छा घटित हो सकेगा। आइए राजेश जी बीना से तैयार हैं इसका जैन मनीष तनीष के साथ भावना जैन भोपाल। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु नमस्तु। महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि स्वयं को और अपने जीवन को सरल कैसे बनाए महाराज जी? स्वयं और अपने जीवन को सरल बनाने के लिए कुछ नहीं करना, अपने अहंकार को गला दो, सरल बन जाओ। चलिए आगे। इशिका भावना मनीष तनीष के साथ भोपाल से सीखता से अंतिम प्रश्न लेकर के। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, समूहशरण में 12 कोठे होती हैं जिसमें आरिका के साथ श्राविका बैठती हैं, और महाराज जी के साथ श्रावक क्यों नहीं बैठते, उनका कोटा अलग क्यों होता है? देखिए ऐसा है, बिल्कुल सही बात कही। मुनि महाराज है, श्रावक श्रावक। अब रहा सवाल आरिका को श्राविका के कोठे में क्यों रखा गया, क्योंकि उनका गुणस्थान 5 से आगे नहीं जाता, इसलिए श्राविकाओं और आरिकाओं का कोठा एक है, मुनियों का कोठा अलग अलग है, समझ गए? इसलिए अलग अलग भूमिका के अनुरूप उन्हें देखना चाहिए। और बाकी समूहशरण में क्या होता है थोड़ी देर बाद आपको भी यहाँ दिखाया जाएगा। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।